ठीक है। तो इसके आगे आप बढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध जब तक अधिकार हो जाएगा। हाँ, इसके बाद चौथा आपका अधिकार आता है, हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद कहाँ तक है आकाश? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ का बोलो? 19 से 22 नहीं, 19 से 24 नहीं 24 से 26 जी, नहीं 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक। यह आपको धर्म की स्वतंत्रता देता है कि आप अपनी इच्छा के अनुरूप किसी भी धर्म का पालन कर सकते, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं और उस धर्म के अनुरूप आचरण कर सकते हैं। और धार्मिक कार्यों के लिए आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। धर्म से संबंधित जो भी आपके घर में काम होता है उसके लिए थाना कोतवाली से परमिशन लेना पड़ता है। भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाते हो, परमिशन लेते हो सर, लेकिन दुर्गा पूजा में तो परमिशन लेना पड़ता है सर, मूर्ति विसर्जन के लिए। इसलिए परमिशन लेना पड़ता है कि अराजक तत्वों द्वारा उसमें कोई विद्रोह नहीं, इसलिए लेना पड़ता है। ईद में ताजिया वगैरह, हाँ, इसके लिए लेना पड़ता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इसके लिए ये नहीं करना पड़ता, ये थोड़े गवर्नमेंट कर कि आप मूर्ति मत रखो, पूजा मत करो, ताजिया मत निकालो, ऐसा तो है नहीं। वो कहता है कि शांतिपूर्ण ढंग से काम करो, किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप ताजिया निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मूर्ति विसर्जन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो प्रदर्शन मत करो, तलवार मत भाजो, भाले मत भाजो, फरसी मत फांसा मत भाजो, डंडा न चलाओ। इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। हरे राम हरे कृष्ण 24 घंटा का आयोजन करते हो, अनुष्ठान करते हो, कीर्तन, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, 25, 26, 27, 28 4 प्रकार की स्वतंत्रता देता है कि आप अपनी इच्छा के अनुरूप धर्म, किसी भी धर्म का पालन। दूसरा कहता है कि धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं। तीसरा कहता है कि धार्मिक कार्यों को संपादित कर सकते हैं। और धर्म से संबंधित प्रचार प्रसार अगर करना है, धर्म के लिए कोई कार्य करना है, धर्म का प्रचार प्रसार करना है, तो उसके लिए भी आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये है आपका चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का। इसके बाद आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। आप अपनी सभ्यता को, परंपराओं को, संस्कृति को बचाए रखने के लिए कार्य कर सकते हैं। संविधान आपको छूट देता है इस बात की। आप अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, आप अपनी सभ्यता को बचा सकते हैं, सभ्यता के अनुरूप कार्य कर सकते हैं, संस्कृति और परंपराओं को बचाए। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण ले लो, गांव में महिलाएं गंगा मैया का पूजा करने जाती हैं। हाँ, गंगा के किनारे पूरी जलेबी हलवा बना करके गंगा मैया को प्रवाहित करती हैं, चढ़ाती हैं। उसको कहते हैं कढ़ाई चढ़ाओ, कहता है ना कि गंगा मैया को कढ़ाई चढ़ाने गए थे। और एक तरफ सरकार गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। एक तरफ सरकार रोक रही है कि गंगा में शव विसर्जन न किया जाए, गंगा में को प्रदूषित न किया जाए, गंगा में कूड़ा करकट न डाला जाए, गंगा को मुक्त, प्रदूषण मुक्त रखा जाए। इसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट खर्च कर रही है। और दूसरी तरफ महिलाएं गंगा के किनारे पूरी हलवा बना करके उसी में राखी या पूरी प्रवाहित करती हैं। तो क्या गंगा प्रदूषित नहीं हो रही है? लेकिन उसको रोक सकते हो? इसलिए नहीं रोक सकते हो क्योंकि तुम्हारी संस्कृति है, और संस्कृति हमारा फंडामेंटल राइट है, यह मेरा मौलिक अधिकार है और यह मेरा संविधान ने मुझे दिया है। इसमें हम कोई रोक नहीं सकता है। आप उसको स्वच्छ रखिए, स्वच्छ रखने के लिए आप योजना बनाइए, काम करिए, लेकिन हमको हमारी संस्कृति से भी मत रोकिए।
ये क्योंकि हमारा फंडामेंटल नहीं राइट है, यह मेरा मौलिक। इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह है अनुच्छेद 32 से 35। यह कहता है कि किसी भी परिस्थिति में अगर कहीं आपका कोई भी मौलिक अधिकार खतरे में पड़ता है, अगर किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए गुहार लगा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं आत्महत्या के, इसलिए क्योंकि आपका मौलिक अधिकार कहीं किसी भी प्रकार से अगर किसी के द्वारा बाधित किया जाता है, रोका जाता है, उसमें क्या कहें, उसमें अड़ंगा लगाया जाता है, कहीं भी आपको लगता है कि मेरा मौलिक अधिकार खतरे में है, आपको लगता है कि मेरा कोई भी मौलिक अधिकार खतरे में है, तो उसको बचाने के लिए न्यायालय की शरण में आप, यही कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 आपको मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा आपको दिया गया है। इसके अलावा 7वां मौलिक अधिकार जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, तो सभी लोगों को एक और मौलिक अधिकार दिया गया था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार लेकिन अब यह संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, अब यह कानूनी अधिकार बन करके रह गया, अब यह संवैधानिक अधिकार बन करके रह गया है। संपत्ति का अधिकार पहले आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 ईस्वी में, कब? 1978 ईस्वी में संविधान में एक संशोधन किया गया। वह संशोधन था 44वां संशोधन। कौन सा संशोधन था? 44वां संशोधन। तो संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। कहा गया कि संपत्ति का अधिकार और मौलिक अधिकार नहीं है, अब यह कानूनी अधिकार बन गया, विधिक अधिकार बना। अब आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है ना, पहले यह 1978 के पहले व्यवस्था नहीं थी, चाहे जितनी भी इनकम कर लो गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना था। लेकिन देखा गया कि समाज में जिनके पास संपत्ति है वो धनवान होता चला जा रहा है, जो गरीब था वो और गरीब होता, इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। यह कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार बन गया है। यह संविधान के किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तमाम कई बार यह परीक्षा पूछ चुका है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से संविधान के किस संशोधन द्वारा बाहर किया गया? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। तो अब यह संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। अब यह आपका संवैधानिक अधिकार बनकर चला गया, अब यह कानूनी अधिकार है, अब यह मौलिक अधिकार। लेकिन एक चीज और आपका संविधान इसमें दिया है, क्या दिया है? देखिए, और उम्र 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा। यह कहता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को, लेकिन 6 वर्ष से कम नहीं और 14 वर्ष से अधिक नहीं, केवल उन्हीं बच्चों को यह गवर्नमेंट ने निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दी है, अनिवार्य रूप से, कि प्राथमिक शिक्षा जो बेसिक शिक्षा है वह सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य है गवर्नमेंट द्वारा। यह भी आपका फंडामेंटल, लेकिन यह देश के सभी नागरिकों को प्राप्त, यह सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राप्त है जिनकी उम्र 6 साल से कम नहीं है और 14 वर्ष से अधिक नहीं है। उन्हीं बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार है। तो यह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कितने मौलिक अधिकार हो गए? 7। और समस्त नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार हो गए? 6। ठीक, तो ये था आपका मौलिक अधिकार। समझ में आया ना? अब इसमें किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।
है।